आपके सामने माइक पे नगमा बिनते खलील अहमद। मेरे सदरे इजलास रहने पर बुजुर्गों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई है क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रात गिरामी, आज की इस महफिल जिक्र मुस्तफा में मैं मुनासिब समझती हूँ इत्तिबाए सुन्नत मुस्तफा के सिलसिले में कुछ लबकोशाई करूँ। मुझे उम्मीद है आप तमामी हजरात निहायत इत्मीनान में सुकून के साथ समात फरमाएंगे, मगर आगाज़ सुकून से पहले मैं बेहतर समझती हूँ आप तमामी हजरात बसत खुलूस के साथ अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में सलात व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम की मुकद्दस जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। यानी अगर तुम कामयाबी व कामरानी से हमकनार होना चाहते हो तो मुस्तफा जाने रहमत की इत्तिबा और पैरवी करो, उनके गुलाम और वफादार बन जाओ, क्योंकि बगैर उनके गुलामी और पैरवी के ना तो तुम्हें सरवरी मिल सकती है और न पेशवाई। किसी ने क्या खूब कहा है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां में फिराई कमी वकार की। बिरादराने मिल्लत, आज वो कौन सा दर्द रखने वाला दिल है जो मुसलमानों की मौजूदा पस्ती और मौजूदा जिल्लत ख्वारी और रुसवाई व नादारी पर ना दुखता और कराता हो, और वो कौन सी आँख है जो उनकी गुर्बत व मुफलिसी पर आंसू न बहाती हो। ताज व तख्त उनसे छिन गया, दौलत व सुबह से ये महरूम हुए, इज्जत व वकार उनका खत्म हुआ, और वो कौन सी मुसीबतें हैं जिनका शिकार मुसलमान न बन रहे हैं, और वो कौन सी अज़ियतें और सऊबतें हैं जिन मंजिलों से मुसलमान न गुजर रहे हो। इन हालात को देखकर यकीनन दर्दमंद मुसलमानों का कलेजा मुंह को आता है, मगर मेरे भाइयों सिर्फ अफसोस करने से मसला हल कभी नहीं हो सकता, बल्कि जरूरी है कि उसके इलाज पर खुद मुसलमान गौर व फिक्र करे कि आखिर हमारी असली बीमारी क्या है और उस बीमारी के असबाब क्या है। ये बीमारी हमारे मुआशरे में क्यों पैदा हुई, कहाँ से और कैसे पैदा हुई, इसी तरह मैं दावे से कह सकती हूँ आज तक किसी लीडर व मालिक ने ना तो असल मर्ज पहचाना और न सही इलाज किया, और जिस अल्लाह के बंदे ने मुसलमानों को उनका सही इलाज बताया तो मुस्लिम कौम ने उसका मजाक उड़ाया, तालियां बजाई, मगर हम लोगों को रुसवा होना पड़ा। मुसलमानों, हमारी बादशाहत गई, इज्जत गई, दौलत व सुरबत गई, वकार गया, अजमत गई, सिर्फ एक वजह से, और वो ये है कि आज हमारे हाथों में दामन मुस्तफा ना रहा। आज हमने शरीयत मुस्तफा की पैरवी छोड़ दी, आज हमने मुस्तफा के नक्शे कदम पर चलना छोड़ दिया, हमारी जिंदगी इस्लामी न रही, मंजर याद न रहा। इसीलिए तो हज़रत इरशाद फरमाते हैं, दिल लहू में खोना तुझे, शक सुबह तक सोना तुझे, दिल लहू में खोना तुझे, शक सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफे उधर ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये अम्र आफ्ताब से भी ज्यादा रोशन है कि हम मुसलमान अपनी जिंदगी के हर शोबे में हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दस की इत्तिबा और पैरवी ना करेंगे। हरगिज़ हरगिज़ हम फलाहदारे से सुरखुरा सरफराज नहीं हो सकते। लिहाजा हमें लाजिम और जरूरी है अपने इक़बाल व अफ़ाल, अपनी इबादत व रियासत, अपनी कमाई व तिजारत, अपनी खुराक व पोशाक, अपनी शादी व गमी, अपनी मौत व हया, इसकी हर बात में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी को अपनी जिंदगी का कीमती सरमाया समझें। बिरादराने इस्लाम, ये कोई नहीं जानता है कि खुर्शीद रिसालत की जलवागरी से पहले दुनिया की क्या हालत थी। सहरा अरब में हर तरफ से जिहालत की घटा, तारीकियां छाई हुई थी। इंसानों ने आदमियत का पैराहन उतार
सुनने से दिल कांप जाता है, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब एक बाप अपनी छोटी बच्ची को गोद में लेकर मक्तल और मदफन की तरफ बढ़ता है। वो नौजवान नन्ही सी बच्ची अपने बाप की गोद में खेलती मचलती और हंसती है। वो प्यार चाहती है, उसके होठ प्यार के प्यासे हैं, उसके रुखसार प्यार के मुतमन्नी है। वो तो बाप का अंगूठा मखज़ने शीरी समझकर चूसना चाहती है। वो तो बाप की गोद में है, उसे तो इंतजार है बाप की उल्फत व मोहब्बत का, शफ़क़त और प्यार का। उस नन्ही बच्ची को क्या मालूम कि बाप की गोद प्यार व मोहब्बत के लिए नहीं, थपकी और लोरियां सुनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे जिंदा दरगोर करने के लिए है। नन्ही मुन्नी सूरत वाली गुड़िया एक दिन जिंदा दफन होने जा रही है। अपने आप को बाप की गोद से जमीन की गोद में पाकर उसका नन्हा सा एहसास जाग उठता है। ऊपर से मिट्टी गिरने लगती है, वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और ज़बाने हाल से फरियाद करती है, अरे अब्बा जान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अरे अब्बा जान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू मुझे मिट्टी तले क्यों दफन कर रहा है। अरे जालिम देख तो सही, मैं तेरी सूरत से किस कदर मिलती जुलती हूँ, कितनी मासूम, कितनी भोली और कितनी प्यारी लगती हूँ। आ मुझे गोद ले ले, मुझको प्यार कर, मुझको बोसा दे। माँ ओ माँ कहाँ है तू, मुझे तेरी शफीक गोद चाहिए। मेरा मुँह तेरी छातियों के लिए खुला है। अरे जालिम ये मिट्टी खुदाया, अब तू ही देख, क्या तूने इसीलिए पैदा किया है, क्या तूने इसीलिए बनाया है। तू ही इंसाफ कर, इसमें मेरा क्या कसूर है। परवरदिगार तू देख रहा है, फिर इंसाफ क्यों नहीं करता, क्यों नहीं ये आसमान फट जाता, क्यों नहीं ये जमीन शक हो जाती, रूए जमीन का तख्ता क्यों नहीं उलट जाता, क्यों नहीं निज़ाम कायनात दरहम बरहम हो जाती। उफ ये जुल्म सितम, ये इस तबदार आखिरी चीख के साथ उसकी आवाज खत्म हो जाती है और कायनात खून के आंसुओं में सराबोर हो जाती है। ऐसे माहौल में हमारे आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अदा से जलवा पार हुए और कुरान मजीद में इरशाद रब हुआ, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए महबूब हमने आपको सारी जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। हज़रात जब हमारे आका की जलवा गरी हुई तो पूरी कायनात में रहमत की घटा छाने लगी और आपकी सियापाश किरणों से आलम का सदा जर्रा जगमगा उठा। मधोस गफलत चौंक उठे और जिनके दिल बिल्कुल सख्त पत्थर थे उनके दिल नर्म हो गए। और जो लोग अपनी औरतों को बेनज़र हिकारत से देखते और बकाई हिकारत ठुकराते, अब अपनी औरतों को बेनज़र इज्जत व अज़मत देखने लगे। और जो लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करना बाइसे फख्र समझते थे, अब अपनी बच्चियों को प्यार व हमदर्दी को इबादत समझने लगे। बिरादरान इस्लाम, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर के साथ करना चाहूंगी। वो कमाले हुस्ने हुजूर हैं कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वो कमाले हुस्ने हुजूर हैं कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वही नूर हक, वही जिल्ले रब है, उन्हीं का सब है, उन्हीं से सब नहीं। उनके मिल्क में आसमान की जमीन नहीं के जमा नहीं। वमा लेना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नगमा बिनते खलील अहमद स्टेज पर तशरीफ लाए। इनाम, पहला इनाम हासिल करने के लिए नगमा बिनते खलील अहमद। इधर कहाँ है नगमा? आ जाओ। शाबाश। माशाअल्लाह, बच्ची ने अव्वल नंबर लाया। आपको दुआ करें कि आने वाले दिनों में अल्लाह ताला इन्हें अव्वल और बनाए। हाँ, और इनके वालिदैन के लिए मुबारकबादी है और ख़ास तौर से इंतज़ामिया कमेटी के लिए मुबारकबादी। अल्लाह ताला असातिज़ा पे भी फज़ल फरमाए और इंतज़ामिया पे भी और इस बच्ची पे भी।